स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 14। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025। इसका हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे देखिए प्लेस क्या क्या दिया है, हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। देखिए हंड्रेड्स क्या होता है 100, और टेंस क्या होता है 10, यूनिट्स क्या होता है 1, और टेंस क्या होता है 1/10, और हंड्रेड्स क्या होता है 1/100, और थाउजेंड्स क्या होता है 1/1000। फिर देखिए डिजिट क्या क्या है 378, तो 378, फिर क्या है 025, तो 025। फिर देखिए प्लेस वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 300, 10 × 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70। यहाँ पे आप लिख देंगे 70। उसके बाद 1 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। फिर ये तो पहले से किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1/100 × 2 करें तो क्या होगा। देखिए अगर हम 1/100 × 2 करें तो इसका आंसर क्या आने वाला है 0.02। तो देखिए ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकेंड वन क्या दिया है, सॉल्व। अब ये जो सारे एडिशन है इनको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 905.5 + 27.197। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 905.5, और देखिए यहाँ पे 2 नंबर और है ना, तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। फिर देखिए पॉइंट के नीचे ही आपको पॉइंट लगाना है। फिर यहाँ पे 27 था तो 27.197 हमने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 + 7 = 7, 9 + 0 = 9, 5 + 1 = 6। फिर पॉइंट है तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है। 7 + 5 = 12, कैरी आ गया 1। 2 + 0 = 2, और फिर +1 = 3, और 9 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए 905.5 + 27.197, इसका आंसर क्या हो गया 932.697। ये देखिए सेकेंड वन क्या दिया है 39 + 700.65। तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है 700 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 700, फिर क्या है पॉइंट, और फिर यहाँ पे है 65। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और उसके आगे लिख देंगे 00। फिर इसको प्लस करना है, तो 0 + 5 = 5, 0 + 6 = 6, फिर पॉइंट, 9 + 0 9, 3 + 0 3, और फिर यहाँ पे 7। तो इसका आंसर क्या हो गया 739.65। ये देखिए हमारा थर्ड वन क्या दिया है 40 + 27.7 + 2.451। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे पहले 40 लिखेंगे, फिर क्या है 27.7, मतलब हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाना, फिर 2.451, तो यहाँ पे 2.451, तो यहाँ पे हम 0 0 कर देंगे, यहाँ पे भी 0 0, और यहाँ पे प्लस। अब हम ऐड कर देते हैं इनको। देखिए 0 + 0 + 1 = 1, 0 + 0 + 5 = 5, 0 + 7 + 4, 7 + 4 = क्या होता है 11, तो 11 का 1 कैरी आएगा यहाँ पे 1। 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10, तो 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा कैरी 1। 4 + 2 6, और 6 + 1 = 7, तो यहाँ पे हो गया 70.151। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है सब्ट्रैक्ट, मतलब ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है 85.96 - 2.345। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखना है 85.960। ये देखिए यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए
2.345, मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ा। तो अब हम इसको माइनस करते हैं। देखिए 0 - 5 नहीं होगा तो हम लोग इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और 10 - 5 करेंगे तो 5। फिर यहाँ पे कितना बचा 5, क्योंकि इसने एक नंबर इसको दे दिया, तो 5 - 4 = 1, 9 - 3 = 6। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 5 - 2 = 3 और 8 - 0 = 8। तो इसका आंसर क्या हो गया 83.615। देखिए सेकेंड वन क्या दिया है 632.24 - 97.45। तो 632.24 - 97.45। अब देखिए 4 - 5 नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। फिर देखिए यहाँ पे कितना बचा 1, तो 1 में से 4 तो जाने नहीं वाला है, इसलिए हम इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 - 4 करेंगे तो 7। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे कितना बचा है 1 बचा है, तो 1 - 7 तो होगा नहीं, तो इससे कैरी लेंगे, तो अब 11 - 7 = 4। फिर यहाँ पे कितना बचा है 2, तो 2 - 9 नहीं होगा, तो इससे एक कैरी लेंगे, तो 12 - 9 = कितना हो जाएगा 3। और फिर यहाँ पे कितना बचा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 534.79 इसका आंसर हो गया। अभी ये देखिए हमारा थर्ड वन क्या दिया है 200.005 - 17.186। तो देखिए 200.005 और 17.186। 5 - 6 नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 15। 15 - 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 9। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था 10, तभी तो इसने इसको दिया ना, तो यहाँ पे क्या था 10, तो जब 10 ने इसको 1 दे दिया, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, तो 9 - 8 = 1। फिर यहाँ पे भी कितना बचा 9, तो 9 - 1 = 8। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 9 है, क्योंकि इसी ने इसको एक दिया था, तो यहाँ पे 9 - 7 = 2, 9 - 1 = 8, और यहाँ पे कितना बचा 1। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको और इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 5, तो 5 - 6 नहीं होता, तो ये इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। अब आप सोचेंगे कि ये तो खुद ही 0 है, तो ये इसको कैरी कैसे दे सकता है। तो देखिए ये आपको स्टार्टिंग से समझना होगा। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 ने इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 10 बन गया। क्या हो गया 10। तो अब इस 10 ने इसको एक दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 10, और यहाँ पे क्या बचा 9। अब देखिए अब ये 10 जो है इसने 1 नंबर इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 9 बच गया, और ये हो गया फिर 10। अब इस 10 ने इस 0 को एक नंबर दे दिया, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब इस 10 ने 5 को अपना एक नंबर दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 और यहाँ पे 15। तो 15 - 6 करेंगे तो यहाँ पे 9। अब देखिए अब आप 0 को मत देखिए, यहाँ पे अभी क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, तो 9 - 8 = 1, 9 - 1 = 8। फिर यहाँ पे पॉइंट। अब आप 0 नहीं देखेंगे, क्या देखना है आपको 9 देखना है ना, तो 9 - 7 = 2, 9 - 1 = 8। अब यहाँ पे 2 नहीं है, क्या है 1 है, क्योंकि 2 ने तो अपना एक नंबर इस 0 को दे दिया था, तो 1 - 0 = 1। तो देखिए इसका आंसर क्या आया 182.819। तो आई होप कि आपको ये सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस। देखिए अविनाश ने ट्रैवल किया 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर किसके बस से, और फिर 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार से कितना 12 किलोमीटर और 460 मीटर, एंड वॉक 640 मीटर, और उसने वॉकिंग करके कितना ट्रैवल किया 640 मीटर। तो हमें क्या बताना है, देखिए हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसने कुल मिलाकर कितना ट्रैवल किया
फिर देखिए क्या दिया, राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन। हमें अपना आंसर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, मीन्स पॉइंट में लिखना है। ये हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 42 किलोमीटर 365 मीटर। मतलब क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्लस 365 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 365 अपॉन 1000 किलोमीटर। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्लस, यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 3 0 है ना, तो हम लोग यहाँ से नंबर भी 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0.365, तो यहाँ पे किलोमीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 42.365 किलोमीटर। ये तो हो गया किसका, बस का। अब हम कार का देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार। तो कार का दिया है 12 किलोमीटर और 460 मीटर। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा 12 किलोमीटर प्लस 460 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 किलोमीटर प्लस 460 अपॉन 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्लस 0.460 किलोमीटर। अब देखिए ये दोनों किलोमीटर, ये भी किलोमीटर हो गया, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12.460 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये तो बस का हो गया और ये हो गया कार का। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि वो पैदल भी चला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय वॉकिंग। कितना है, 640 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 640 अपॉन 1000 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मीटर है ना, तो सब हमने किस में किया है, किलोमीटर में। तो इसको भी हमें किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो आपको 3 नंबर काउंट करना है, 1 2 3। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 0.640 किलोमीटर। तो ये हो गया बाय वॉकिंग। अब टोटल डिस्टेंस ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा, मतलब बस का, कार का और वॉकिंग, वो सब हमको ऐड करके बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ऑल टुगेदर इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार और डिस्टेंस ट्रेवल बाय वॉकिंग। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कितना है, 42.365। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42.365 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार कितना है, 12.460 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12.460 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वॉकिंग, तो वॉकिंग कितना है, 0.640 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.640 किलोमीटर। अब क्या करना है, इन सब को ऐड करना है।
तो 5 + 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। 6 + 6 इज इक्वल टू 12 और 12 + 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 का 6 कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1। 3 और 4 कितना हो गया 7। 7 + 6 इज इक्वल टू 13। 13 1 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 4 कैरी आ जाएगा 1। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपको पॉइंट भी लगाना है। 4 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 55.465 किलोमीटर। तो चलिए अब हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे देखिए हमने आंसर लिख दिया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अविनाश ऑल टुगेदर इज 55.465 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर। अभी ये देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन क्या दिया है। आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार। उसने सलवार के लिए कितना क्लॉथ लिया 1.80 मीटर एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। और कुर्ते के लिए कितना लिया 2.25 मीटर। फिर देखिए आगे क्या दिया है। इफ़ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज़ पर मीटर हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि अगर 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होता है 120 रुपीज़, तो हमें ये बताना है कि वो शॉपकीपर को कितना रुपया पे करेगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर सलवार उसने सलवार के लिए कितना कपड़ा खरीदा 1.80। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.80 मीटर और यहाँ पे लिखेंगे एंड लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर कुर्ता कितना खरीदा 2.25 मीटर। अब देखिए ये हो गया सलवार का और ये हो गया कुर्ता का। तो अब हम टोटल लेंथ बता देते हैं कि टोटल लेंथ क्या होगा कपड़े का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर हर कुर्ता एंड सलवार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। पहले हम सलवार का और फिर कुर्ता का दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1.80 मीटर प्लस 2.25 मीटर हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं। तो 0 + 5 इज इक्वल टू 5। 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो 10 का 0 कैरी आएगा 1। 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और फिर 3 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद है 1 2 2 नंबर के बाद है ना। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना आ गया 4.05 मीटर। अब यहाँ पे कॉस्ट दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹120 पर मीटर। फिर यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा देयरफॉर अमाउंट पेड टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट
for her kurta and salwar into cost of cloth. तो क्या हो जाएगा, देखिए टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर हर कुर्ता एंड सलवार। ये देखिए इसका आंसर क्या आया था 4.05 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4.05 मीटर इंटू कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितना है 120। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4.05 मल्टीप्लाइड बाई 120। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का 0 से 0, 0 का 4 में 0। अब देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, फिर 2 5 का क्या होता है 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 2 0 ज़ा 0 और 0 + 1 = यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 4 ज़ा 8। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर यहाँ पे हमने क्रॉस, यहाँ पे हमने क्रॉस किया। फिर देखिए अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन कर देते हैं। 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 + 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 8 + 0 8 और यहाँ पे 4 तो 4। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा 486। और यहाँ पे देखिए हम पॉइंट लगा देंगे। क्यों हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, इसलिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आया 486। तो हम लास्ट में इसका आंसर लिख देते हैं। आयशा पेड ₹486 टू द शॉपकीपर। उसने दुकानदार को कितना रुपया पे किया 486 रुपीज़। अब ये देखिए हमारा 6 क्वेश्चन क्या दिया है। सुजाता बॉट अ वाटरमेलन वेट 4.25 kg एंड गेव 1 kg 750 ग्राम टू द चिल्ड्रेन इन हर नेबरहुड। हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, सुजाता ने वाटरमेलन खरीदा कितना 4.25 किलोग्राम और जिसमें से उसने 1 kg 750 ग्राम अपने पड़ोसी के बच्चों को दे दिया। तो हमें ये बताना है कि उसके पास कितना वाटरमेलन बचा। तो चलिए यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ द वाटरमेलन इज इक्वल टू कितना है 4.25 kg। फिर देखिए क्या है, वेट ऑफ द वाटरमेलन गिवन टू द चिल्ड्रेन। उसने बच्चों को कितना वाटरमेलन दिया 1 kg 750 ग्राम। इसका मीनिंग क्या होगा 1 kg प्लस 750 ग्राम, मतलब 1 kg प्लस 750 अपॉन 1000 किलोग्राम हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 kg प्लस 0.750 किलोग्राम। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.750 kg। फिर देखिए हमें क्या निकालना है कि उसके पास कितना वाटरमेलन बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फॉर वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल
वेट ऑफ द वाटरमेलन, माइनस वेट ऑफ द वाटरमेलन given to the children. देखिए टोटल वेट कितना है वाटरमेलन का 4.25 kg माइनस वेट ऑफ द वाटरमेलन गिवन टू द चिल्ड्रन, इसने बच्चों को कितना दिया 1.750 kg। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइड में हम लोग कर रहे हैं माइनस और यहाँ पे 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 7 नहीं होगा, इससे एक कैरी लेंगे, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे पॉइंट, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आया देखिए 2.500 kg। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 kg। तो हम लोग आंसर लिख देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विथ सुजाता इज 2.5 kg। मतलब सुजाता के पास कितना वाटरमेलन बचा 2.5 kg। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये देखिए 7 क्वेश्चन क्या दिया है, अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर पर आवर, द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, बाय हाउ मच शुड सी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता। अनीता की ड्राइविंग स्पीड कितनी है 85.6 किलोमीटर पर आवर। और फिर देखिए यहाँ पे स्पीड लिमिट कितना है ड्राइविंग का, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग इज इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए ये हो गया स्पीड लिमिट ड्राइविंग का, और उसका ओरिजिनल स्पीड कितना है 85.6 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर स्पीड रिड्यूस्ड बाय हर टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। मतलब उसको स्पीड लिमिट में आने के लिए कितना स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता माइनस स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग। तो देखिए ओरिजिनल ड्राइविंग स्पीड कितना है 85.6 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 85.6 किलोमीटर पर आवर माइनस स्पीड लिमिट फॉर ड्राइविंग कितना है 55 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो अब चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं 85.6 माइनस 55 पॉइंट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। देखिए अभी इसको माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, फिर यहाँ पे पॉइंट 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। मतलब इसका आंसर क्या आया 30.6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30.6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे, अनीता नीड्स टू रिड्यूस हर स्पीड बाय 30.6 किलोमीटर पर आवर
टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। मतलब उसको कितना स्पीड कम करना पड़ेगा, 30.6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 14 सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।